औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम आज बड़ी बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये जानेंगे 2025 कैसा रहा, क्या खोया, क्या पाया। आपसे मुलाकात हुई है आज, अगले साल फिर मुलाकात होगी। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। और 2025 का आज आखिरी शब है, यानी आज आखिरी दिन है। और 2026 में फिर हम कल एंटर हो जाएंगे रात 12 बजे के बाद। और सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी थोड़ी सी एंटरटेनमेंट किसी की जान ले जा सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बड़ी हवाई फायरिंग का एक सिलसिला चल जाता है। और फिर उस पर आप अगर टीवी चैनल्स पर देखें, आपने सोशल मीडिया पर देखें, इवन फेसबुक पोस्ट देखें, इंस्टा पोस्ट देखें, तो वहाँ पर बाकायदा दिखाया गया है कि शेल्स जो हैं वो भी लग जाते हैं, हवाई फायरिंग जो है वो गोली लग जाती है। तो आपकी थोड़ी देर की एंटरटेनमेंट किसी के घर का चिराग गुल कर देती है, ख्वाह वो बच्चों की सूरत में हो, बेटे की सूरत में हो, बेटी की सूरत में हो, मियाँ की सूरत में हो, बीवी की सूरत में हो, माँ बाप की सूरत में हो, बहन भाइयों की सूरत में हो। तो जिस घर से जनाजा उठता है तो कोहराम मचता है। और यकीन करें कि अगर उसका निशाना आप है और आपको नहीं पता आपकी वजह से उस घर में कोहराम मचा, तो जब तक आपकी ज़िंदगी है, जब तक वो लोग जिंदा हैं, तब तक आपके लिए बुराई लिखी जाएगी। तो इन चीज़ों को नज़र षानी करें। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा आपका दिल करता है कि हमने बड़े कोई झंडे गाड़ लिए हैं तो नए साल में जाएंगे, पिछले साल हमने जो है वो बॉम्ब्स बना लिए हैं बड़े घर पे बैठकर, तो आप आतिशबाजी का मुजाहरा कर लें। आप सबसे बेहतर तो ये होता है कि आप नवाफिल पढ़ते हुए नए साल के अंदर कदम रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि 2025 या 26, 27, 28 जो भी आ रहा है वो कैसा होगा। और ये भी अल्लाह तबारक तआला के फरमान में से है कि आप जब दुआ करते हैं तो लिखी हुई चीज़ को भी मिटाकर दोबारा लिखा जाता है, और ये चीज़ आपके हाथ में है। 5 वक्त की नमाज अदा कीजिए और सजदा रेज़ होइए कि अल्लाह तबारक तआला ने आपको एक नया साल दिखाया है, और शायद दिखाने के बाद वो छीन भी सकता है। तो ये तमाम चीज़ों पर अल्लाह तबारक तआला कादिर है। और काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, तो इसी के साथ हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एडवोकेट साहब के लिए मैं कहूँगा कि काफ़ी अरसे बाद आया है, जो प्लास्टी हुई इनकी, और तबीयत बहुत ज़्यादा एंजियोग्राफी बाईपास हुआ नहीं, उससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो उसके बाद शब्बीर भाई को अचानक से मुझे खबर आई कि उनका बाईपास होने वाला है, और बाईपास के लिए हम लेकर जा रहे हैं। और भाभी जी ने मैसेजेस किए थे, और माशाल्लाह सेहतयाब होकर जो है वो टर्नओवर एक लेकर फिर वापस आए हैं। और एडवोकेट शबीर दानिश, ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल के रूह रवाज, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू ज़ीशान, आप कैसे हैं? आपकी भी तबीयत के इश्यूज चल रहे थे? जी बिल्कुल ऐसे ही मेरे में आया था। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं नहीं आ सका था आपके प्रोग्राम में भी, थोड़ा सा तबीयत नासाज थी। रमीज़ भाई को मैंने कॉल की थी और उनसे यही डिस्कशन हुआ था कि ज़ीशान आएंगे, क्योंकि मेरी आपसे लास्ट टाइम बात ऐसे ही है। तो जब हम ये प्रोग्राम करते हैं पीछे ही आपके, तो मैंने रमीज़ भाई को बहुत कॉल की आपको की, जब आपने नहीं उठा फिर मैंने रमीज़ भाई को मैसेज छोड़ा। जी जी। फिर उन्होंने रिंग बैक किया, तो वहाँ ये जो आपका PSB है, यहीं पे मेरे स्कूल के बच्चों की एक तकरीब थी सालाना, जिसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वहाँ से हम इनको लेके यहाँ आते हैं औरंगी टाउन से, और यहाँ पे आकर के सारी एक्टिविटी कराते हैं ताकि इंशाल्लाह अब बच्चों की मेमोरी में महफूज रहे। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि अब तो एक मुबारक महीना आ रहा है, तो आपको हम तब भी तकलीफ देंगे कि अपने बच्चों को लेकर आइए, और डिफरेंट हमने चीज़ों को प्लान आउट किया, तो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। मरगूब साहब, जो कि मुझे जिन्होंने गिफ्ट दिया, और पौधों के लिए हम ये बात करते हैं, होम गार्डनिंग और किचन गार्डनिंग से ये आपको बताते हैं कि कैसे घर के अंदर चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भाभी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मदीना और मक्का में थी तो उन्होंने मेरे लिए ख़ास दुआएं की, इनकी पूरी फैमिली ने दुआएं की कि जब इनको पता लगा कि तबीयत नासाज थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? सबसे पहले तो जो वहाँ से तोहफा आप लेकर आई भाभी जी, आब ज़मज़म और खजूर का, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। असल चीज़ तो ये जो दुआएं आपके लिए की गई, हम सब ने मिलकर इस चीज़ के लिए कि 2025 में हमें फिर ये सुनने को मिला था कि आप बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो हम सब ने मिलकर खुसूसी तौर से ये दुआएं की थी कि दोबारा से आप सेहत और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जी बहुत खुशी हुई। अच्छा जी, बड़ी सुबह सुबह की पिक्चर आपकी बड़ी अच्छी थी, जिसमें नींबू के दरख्त आपने हमें दिखाया, पौधे हमें दिखाए, और उसके बाद मुझे अभी रमीज़ भाई ने दिया, मैं आइडेंटिफाई नहीं किया कि छोटी सी गोभी भी आपकी परवान चढ़ रही है आपकी किचन गार्डन में। तो ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे। और दानिश भाई, शबीर भाई ये बताइएगा, शबीर दानिश भाई या दानिश भाई, मुझे बताइएगा 2025 क्या खोया क्या पाया? हाँ, बड़ा 2025 की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे बेंगे पाकिस्तानी, वो बड़े
वो था इंडिया को डिफीट देना, मार का हक बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इनके जो मसल्स थे वो फुलाए घूम रहे थे। अब उसके बाद ये हुआ कि इनके मसल जो है वो मसाज कर दिया हमने, अच्छा कि वो सूजेंगे नहीं। एक तो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है। सही है। और फिर उनको जो एक लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते आए हैं कि अंदर घुस के मारेंगे, तो वो वाला भी था। ये अचीवमेंट है पाकिस्तान भी। अच्छा, ये वाली बात मैं बिल्कुल इनके साथ एग्री करूंगा और आप लोगों को भी एग्री करने पर मजबूर करूंगा। वो अंदर घुसकर भी मारते हैं, वो हमारे हैंडपंप्स भी उखाड़ते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन 3 घंटे की उस फीचर फिल्म में जो कि कभी कितनी दफा कट होती है, कितनी दफा उसको रिटेक किया जाता है, उसके अलावा अगर अमल जामा अमली जिंदगी में है तो वो फिर देख लिया कि हमारी फातिमा बीबी ने ही उनका तैयारा गिरा दिया था। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये देखिए ना, ये जो इंसिडेंट नहीं था, ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट है 2025 का। ऐसे ही। और इसके अंदर रहते हुए देखिए पाकिस्तान ने उनको, वो एक जो बड़ा कॉमन वर्ड यूज़ होता है धूल चटाना, इस टाइप की बातें, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। मगर उसके साथ साथ उनको बैकफुट पे जाना पड़ा और उनकी हालत ये हो गई कि अब वो अपना वो गम जो है गलत करने के लिए पता नहीं क्या क्या हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं। वो फिल्में वाले उनका जो एक्चुअली जो है ना वो ये कि वो फिल्म बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं। अच्छा, बुखलाहट का ये आलम था कि लाहौर की बंदरगाह पर जो है वो कब्जा कर लिया उन्होंने, लाहौर की बंदर, इस टाइप की। वैसे मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को मैसेजेस करूंगा, जब मैंने भी सुना कि बंदरगाह तबाह कर दी लाहौर की बंदरगाह, तो मैं सोच रहा था शायद मैं उस साइड पे गया नहीं, आप लोगों से पूछूंगा कि शायद आप लोग गए होंगे बंदरगाह वहां पे। ये तो बस उनसे ही पूछना पड़ेगा अगली मैसेज में। ऐसा ही है, क्या किया उन्होंने। तो ये था सबसे। उसके अलावा बाकी जो था, ये पाकिस्तानी हमारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं जो एज ए होल सॉल्व नहीं हो रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट और सब लोग मिलकर कोशिश तो कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन इनके अंदर अभी तक हमारी स्टेबिलिटी नहीं आई है। मरगूब साहब, आपसे भी यही सवाल है कि 2025 क्या खोया क्या पाया? और मार्का हक से अगर आप भी शुरू करना चाहें तो गो अहेड, क्योंकि मार्का हक सलूट है पाकिस्तान आर्मी को और सबको। मैं जनरली तौर पे ये कहूँगा कि 2025 जो था ना वो भी और सालों की तरह कुछ सीखने का, कुछ आजमाइशों का और इन चीज़ों का मिला जुला एक इम्तिजाज होता है हर साल। और हर साल नया आता है, फिर हम अच्छी उम्मीदें रखते हैं, अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं, और जो हमने सीखा, जो हमें ऐसी चीज़ें मिली जिससे नुकसानात हुए, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि वो ना हो। ऐसे ही ठीक है। तो अभी ये है कि अच्छा साल है, अब नया साल आएगा, अब फिर अच्छी उम्मीदें, पॉजिटिव, और हम यही चाह रहे हैं कि ये अच्छा रहे हमारे लिए। आजमाइशें, खुशियाँ, गम कभी थका देते हैं, कभी खुशियाँ खुश कर देती हैं, कभी इस तरह ये चीज़ें चलती रहती हैं। और अब नया साल शुरू हो जाएगा और उस नए साल के लिए दुआ है कि आपकी सेहत, सबकी सेहत बहुत अच्छी रहे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, नहीं, मैं एक बात बोलूंगा मरगूब साहब कि मैं अब ज़्यादा मैं बात इसलिए नहीं कर रहा, मैंने सुबह ही नींबू की बात कर दी और फिर वो बोलेंगे कि हमें धूल तो चटाई, अब खटास भी डाल रहे बातों में। तो मैं बिल्कुल जी, ये कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया फिर पंगा लेता है और पता है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी, पाक नेवी और पाक फिजाइया और जितनी हमारी पुलिस है, इवन दो मुझे तो बड़ा अच्छा, मैं फिर इस चीज़ को कोट करूंगा जो कि बुरी चीज़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी होने का सबूत दिया हमारे कच्चे के डाकुओं ने। कच्चे के डाकू जिनसे सब डरते हैं, और उन्होंने ये कहा कि तुम पाकिस्तान की तरफ बैली नज़र से देखो तो सही, आर्मी से पहले तो हमसे लड़ो ना भाई। तो वो चीज़ें, वो बातें, तमाम चीज़ें, और उसके अंदर फिर उन 4-5 दिनों में ना डकैतियाँ हुई, न चोरियां हुई, कुछ भी नहीं हुआ और पूरी कौम एक साथ थी। तो ये देखें कि ये पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी के साथ साथ सल्यूट जो किया कुवैत गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को कि 18 साल बाद वीजे खोल दिए गए। जी बिल्कुल, ये भी जीत है, ये भी पता है हमारे बिल्कुल ऐसे ही है। में। फिर खाने काबा के अंदर जो है वो अब पाकिस्तानी फौज तैनात कर दी गई है। तो ये भी बड़ी अचीवमेंट्स की बात है हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शबीर भाई, मुझे ये बताइएगा कि अब IAS के निसाब का हिस्सा है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल को अपने बच्चों को हर हफ्ते रिकॉल करवाना जरूरी है, या हर 1 महीने में एक निशिस्त कराना जरूरी है, कि जिसके अंदर ये दिखाया जाए कि गीदड़ भपकियों से कुछ नहीं होता। अगर कहते हैं ना कि हिम्मत है तो मार्का हक करके दिखाओ, ऐसे बिल्कुल बच्चों। और ये तमाम चीज़ें बच्चों में और एकेडमिक साइड में पेनिट्रेट करनी चाहिए, ताकि जो स्कूल के ज़रिए बच्चे, उनके अंदर लर्निंग भी डेवलप हो और साथ साथ उनको अपनी अफवाज के ऊपर जो उनका
एतमाद है वो बहाल हो और एतमाद में इजाफा हो, ये बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों के अंदर वो ये जो ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है वहाँ पे जैसे अच्छे से सॉन्ग बनाए जाएं, अच्छे से ताकि माँ के हक को प्रमोट किया जाए। माँ का हक मुझे आज भी याद है कि जो बुज़दिलाना एक हमला था इंडिया की तरफ से, खुल के अब तो बोलने में कोई डर नहीं है कि जो एपीएस पर हमला हुआ और बुज़दिलाना फिर अभी कॉलेज पे हमला करवा दिया गया, तो वाकई में बड़ा दुश्मन बड़ा जो को बच्चों से लड़ता है। और मुझे आज भी वो है कि वाकई में शबीर भाई ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, और जब ये ISPR ने ये सॉन्ग्स रिलीज किए थे और एक और वो था ना वो माँ चूम थी वहां तक आ गया था वो, तो ये दो सॉन्ग्स के बाद जब प्रोग्राम का वक्त आया तो एंड टाइम पे मैंने मना किया था। मैंने कहा भाई ये प्रोग्राम नहीं होगा बाकी हम कुछ भी कर लेंगे, ये प्रोग्राम नहीं होगा। तो इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आके मजीद बात करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, 2025 कैसा रहा, 26 में क्या करना है ये आपने बताना है, हमें ऑन कॉल भी आप बता सकते हैं। देखते नहीं मुस्कुराते स्वभाविक ज़ीशान सर। जी ना, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम दोबारा से शब्बीर दानी साहब एडवोकेट साहब की तरफ आएंगे। अच्छा, मुझे एक सवाल जो आया, निसाब में से जो है वो इस्लामी कंटेंट को ख़त्म किया जा रहा है और जितना शॉर्ट पीरियड इस्लामियात का दरसे निज़ामी का या अखलाकियात का मुसलमानों के अंदर जज्बा जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट का, वो तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी जा रही हैं। अंग्रेज़ी पे बहुत फोकस है, तो बीइंग अ पाकिस्तानी ये चीज़ें तो सही नहीं है ना। देखिए, ये जो आप जिस इशू पे बात कर रहे हैं वो बेसिकली ये जो आपका जो अपर सेटअप है जो वहाँ पे ऐसा वाला जो हाँ जहाँ 5 स्टार स्कूल्स के अंदर ऐसा है। अदरवाइज तो हमारे जो डोमेस्टिक स्कूल हैं जो सिंध बोर्ड से हैं और बाकी कराची बोर्ड से हैं उनमें तो इस तरह की कोई इस्लाहत अभी तब्दीली की कोई आसार नहीं है और ना वह वही ट्रेडिशनल इस्लामियात और ट्रेडिशनल वो पढ़ाई जा रही है। मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, मैं विद सॉरी अगर आप आंसर देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहते तो मैं कोई इस पे 110% आपको नहीं रोकूंगा कि आप पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आई गेस आपके स्कूल में 50 रुपए का समोसा तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। अब मैंने 5 तारों वाले में देखा कि जो बड़े साइज का वो 70 रुपए का और जो थोड़ा नॉर्मल साइज का वो 50 रुपए का समोसा है। अब मुझे ये बताएं कि 50 रुपए का बच्चा अगर समोसा खाएगा तो क्या करेगा फिर? तो मकसद ये है कि अभी भी जो ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल की मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरे सामने इस वक्त ऑक्सीडेंट ग्रामर है, तो वो ना सिर्फ बच्चे को तालीम दे रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं, बल्कि माँ बाप की पॉकेट भी देख रहे हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, हमारे यहाँ जितने भी मामलात होते हैं हम उसको अपने एरिया के रुझानात और उनकी बाइंग पावर इन तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखते हैं कि इस एरिया की जो वो इन्वायरमेंट में किस किस्म के लोग बसते हैं, उनकी क्या लेवल है, तो उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी मेंटेन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। बाकी जो बिग शॉट्स हैं उनकी तो अपनी तरजीहात हैं, उनके अपने मामलात हैं। खैर हम उनमें से क्रिटिसाइज किसी को नहीं करेंगे। हम अपने लोगों के साथ इंटैक्ट हैं। हमारे लोग हमसे 90% तो मुतमईन है, 10% में हो सकता है बहुत सारे लोग हमसे नाखुश भी हो। नाखुश इस तरह की जो लोग अफोर्डेबल होते हैं वो शायद मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो थोड़ी सी मैंने चीज़ें सुनी उस दिन भी रमीज भाई के थ्रू, क्योंकि वो तमाम चीज़ों ने मुझे एक्सप्लेन की थी रात में कि आपके यहाँ पर अगर आप देखते हैं जो ऑक्सीडेंट ग्रामर है वो ये देखता है कि अगर हमने कोई चीज़ ऑर्गेनाइज्ड की है और उसके अंदर बच्चे के घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ ऐसे कपड़े जो कि मुनासिबत रखते हैं उस शेड्यूल से, तो आपके यहाँ पर मैंडेटरी है कि यूनिफॉर्म में आना है। तो इस तरीके से माँ बाप की भी इज्जत रह जाती है, बच्चों का वकार भी नहीं डाउन, मोराल भी डाउन नहीं होता। जो बड़ी अच्छी चीज़ है। महबूब साहब, आपके लिए सवाल आया है कि पहले स्कूल्स के अंदर भी जो है वो प्लांटिंग का काम सिखाया जाता था, वो पॉट्स कैसे बनते हैं, आप गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप मरता हुआ कोई पौधा, सॉरी अगर वर्ड बुरा हो, मरता हुआ कोई पौधा देख रहे तो उसको कैसे सेव करते थे, उसको फिर एक तनावर दरख्त, जो कि अब आजकल प्रैक्टिस खत्म हो गई है। जी हाँ, ये बात पहले भी हमने कई दफ़ा की थी तो कुछ और चैनल्स पे भी, कि ये जो वक्त है ना इसमें और एजुकेशन की जो नई नई चीज़ें आ गई हैं, नए मामलात आ गए हैं, उस तरफ वो टाइम खर्च हो रहा है, वो पीरियड्स टाइम जो भी हो रहा है स्कूल में, इस तरफ का रुझान कम हुआ है। लेकिन अभी मैं कुछ अरसे से, कुछ सालों से ये देख रहा हूँ, बल्कि मैं ख़ुद शामिल हूँ इसमें, कि बाद स्कूल ऐसी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, ऐसी वर्कशॉप्स करा रहे हैं
जिससे बच्चों को सीखने का एक अमल मिल जाता है, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलता है, उनको तो सीखते हैं वो। तो इसमें मैं ख़ुद भी शामिल हूँ और हम उनको बताते हैं, सिखाते हैं। तो अब ये कुछ शुरू हुआ है, कुछ होना शुरू हुआ है, इस तरफ आए हैं लोग कि शजरकारी ज़रूरी है, हरियाली ज़रूरी है। हम एक कंक्रीट जंगल तो कहते रहते हैं, लेकिन हम उसके लिए कर क्या रहे हैं? इन्वायरमेंट को हम कहते हैं ये फ़लाँ मुल्क ने ये किया, फ़लाँ, हमने तो एक पौधा भी नहीं लगाते। तो इस तरफ हम थोड़ा सा रुझान दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की। तो कम है, लेकिन शुरुआत अब हो गई। उम्मीद है कि 2026 इस सिलसिले में भी अच्छा होगा। अच्छा जी मरहूम साहब, आपके लिए सवाल ये आया है कि पौधे जब लगाते हैं तो क्योंकि पौधों को पानी जब वो ज़मीन को पकड़ लेती है, पौधे की जड़, और वो दरख्त की तरफ जाता है, तो वो पानी का लेवल खुद से सक कर कर ऊपर करता है, जो कि हम लोगों के लिए भी बहुत बेहतरीन होता है। इज दिस ट्रू? जी बिल्कुल, नेचर संभाल लेती है। एक्चुअल आप ये देखें, जब बड़ा दरख्त होता चला जाता है तो कौन बहुत कम ऐसा होता है कि कोई उसकी केयर करता हो, या पानी डालता हो, या खाद डालता हो, या कोई मेडिसिन डालता हो। कोई भी नहीं करता हो, उसे उसके हाल पे छोड़ देते हैं। होता यही है कि पौधा जो है ना, जब बड़ा दरख्त बनता जाता है तो उसके पत्ते, ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, और ये हवा से बहुत अच्छा मॉइस्चर, बहुत अच्छा पानी भी हासिल करते हैं, और ये ज़मीन से भी हासिल करते हैं। ऐसे ही अब ये ज़मीन से इतना तो नहीं हो सकता कि जी वो आपकी ज़मीन का पानी ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, लेवल अप कर देंगे, यानी अगर लेवल डाउन है तो उसको अप कर देते हैं। वो एक चीज़ सक करके ला रहे हैं, एक अपने लिए खींच रहे हैं पानी को। तो इससे फ़र्क पड़ता है। जहाँ बहुत सारे दरख्त होंगे, बहुत सारी जड़ें होंगी, रूट्स होंगी, तो सब अपने लिए पानी हासिल करने की कोशिश होती है। लेवल में फ़र्क पड़ता है, लेवल में फ़र्क आता है। अच्छा जी, एक और सवाल ये आया है कि अगर आपका दरख्त सिर्फ खट्टे ही ऑरेंजेस को प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए कोई हल है कि वो फिर फल मीठा हो जाए? ये वैरायटीज़ होती हैं पौधों की। बाज़ दरख्त ऐसे होते हैं फ्रूट्स के कि जिनमें ये प्रॉब्लम्स आ जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा सब्जियों में, कुछ सब्जियां आप लाते हैं तो उसमें कुछ कड़वी होती हैं और कुछ बिल्कुल सही होती हैं। इसी तरह ये जो फ्रूट्स पौधे होते हैं, फ्रूट्स के जो दरख्त होते हैं, इनमें भी कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जिनके अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, अच्छे फ्रूट्स नहीं होते, कड़वे होते हैं। अब ये है कि इनको ठीक करने के लिए तो यही है कि बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ी बहुत फ़र्क तो पड़ सकता है, मामूली किस्म का कुछ चीज़ें उसके खाद के तौर पे ऐड करके कुछ तब्दीली आती है, लेकिन इतनी नहीं आ सकती कि वो बिल्कुल उसको तब्दील कर दे। मीठा नहीं हो सकता। उसके लिए बस यही होता है कि फिर आप किसी अच्छे दरख्त की, जिसका फ्रूट अच्छा हो, उसको इसके साथ ग्राफ्ट कर दें। अच्छा। उसको जोड़ दें, उसके साथ ग्राफ्ट कर देंगे, मॉडिफिकेशन करते हैं जी। उसको जब ग्राफ्ट कर देंगे तो फिर क्या होगा, मेन जो ख़राब दरख्त था उसको आप कट करते जाते हैं ताकि उसकी ताकत उसमें इस्तेमाल हो जो हमने इसे ज्वाइन किया है, और उसका फल आपको अच्छा मिलने लगेगा। ज़बरदस्त। शबीर साहब, आपके लिए सवाल आया है कि मैं औरंगी टाउन का रहने वाला हूँ। ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल के बारे में सुना, लेकिन आज मैं आपको टीवी पर देख रहा हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि आप बच्चों की तफरी और तरबियत के लिए कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें बच्चों को जगह जगह का विज़िट करवाया जाए? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये जो है, ये एजाज़ भी ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल को हासिल है कि हमने बच्चों के लिए विज़िट का सिलसिला फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्ट किया था, और आज तक सिलसिला जारी है। ठीक है। जिसमें क़ायद-ए-आज़म के मज़ार से लेकर के, और ये तो ट्रेडिशनल विज़िट्स होते हैं, लेकिन जो हमारा सबसे मार्वलस विज़िट होता था वो होता था जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर बच्चों का वार्ड, और जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर एक लेबॉर्ट्री है। वहाँ पे इन्होंने जिन्ना में, जिसको NICVD कहते हैं, तो हमारे दोस्त होते थे मुदब्बिर कुरैशी साहब, वो स्पेशली मैं उनसे टाइम लेके बच्चों को विज़िट कराता था। तो वहाँ पे हार्ट के जितने शोबे हैं उसके अंदर उन्होंने स्पॉटिंग्स रखी हुई हैं, स्पॉट्स रखे हुए हैं सारे। तो वो बहुत ही डिफरेंट था, जो मुझे बच्चों को काफ़ी से ख़ास तौर पे। फिर हमारा एक और मार्वलस विज़िट जाता है हर साल, अभी भी चल रहा है वो सिलसिला, वो है दारुल सुकून को हम विज़िट कराते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों के अंदर जो है एक उनके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा भी पैदा हो, और इंसानियत को और थोड़ी सी जो डिसेबिलिटी है माशरे की उसको करीब से देख सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला आज भी जारी है। हम हर साल, और मैं ख़ुद वहाँ परमानेंट मेंबर हूँ, और गुज़िश्ता तकरीबन 35 ईयर्स से मैं उनके साथ एफिलेटेड हूँ माशाल्लाह, दारुल सुकून के साथ। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग उनके साथ कंट्रीब्यूट भी करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। और वहाँ जो बच्चे हैं वो अब तो बड़े हो गए हैं, और सिस्टर वगैरह सब जो है, वो तो उनका तो इंतकाल हो गया, खातून जो थी, अब सिस्टर दूसरी हैं वो देख रही हैं।
और अब तो एक पूरी मैनेजमेंट टीम बिठा दी उन्होंने। तो मैं बच्चों को लेके जाता रहा हूँ, अभी भी हमारे बच्चे होके आए थे। ये पिछले दिनों थोड़ी सी जब विजिट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आई थी ना, जब ये बच्चों को लेके इजी मूव नहीं कर पा रहे थे, तो हम नहीं जा पा रहे थे। ठीक है, उसके अंदर वो रिस्ट्रिक्शन थी कि ब्लास्ट और ये इस टाइप की। ऐसे ही है। तो बच्चों की जिंदगी की कोई मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने प्रिकॉशंस दिए। लेकिन अब मैं भी गया था दारुल सुकून सीनियर सेक्शन में, और बड़ी ना मुझे अफसोस के साथ कहूँ, दुख के साथ कहूँ, माँ बाप के लिए नहीं, उस औलाद के लिए, क्योंकि एक शख्स से मेरी बात हुई और उन्होंने ऑन द कैमरा तो कोई बात नहीं की, और ऑफ द कैमरा मैंने कहा, इससे मैंने आंसर पूछा, मेरी बात आपको बुरी लगी? तो कहते बेटा ये तो मैंने 20 साल पहले ही छोड़ दिया था कि मुझे कुछ बुरा लगता है। मुझे ना कुछ बुरा लगता है, ना कुछ अच्छा लगता है, ना मुझे दर्द होता है, ना मुझे रोना आता है। तो मैंने कहा कि वजह क्या है इसकी ना, कि आपके अंदर कुछ है? तो कहते वजह कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात तो नहीं होगी ना कुछ तो वजह होगी कि आपको चीजें से आपने जिंदगी से ही मुंह मोड़ लिया। तो उन्होंने कहा कि जब जिंदगी के आपकी बॉडी है ना, इसमें से जान निकल जाएगी, रूह निकल जाएगी, तो आपको क्या कहते हैं, ये इंसान या ये शख्स काम करने आया था, लेकिन जैसे रूह निकलेगी ये बॉडी कब जाएगी? शख्स इंसान से बॉडी में तब्दील हो जाती है। तो आप ये सोचिए कि मैं सिर्फ सांस ले रहा हूँ, मेरे अंदर रूह नहीं। एक्चुअली वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। दारुल सुकून अगर आप गए होंगे तो देखा होगा आपने, वो उनके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक मेंटल रिटार्टेड होते हैं, एक फिजिकल रिटार्टेड होते हैं, एक टोटल रिटार्टेड होते हैं, डेफ भी होते हैं। तो ये जो इसकी डिसेबिलिटी की जो मुख्तलिफ फॉर्मेशंस हैं, वह हर कैटेगरी को वो लगते हैं। अच्छा, इसमें जिन साहब से या जिन साहबा से आप मिले होंगे एडल्ट ग्रुप में, हम बच्चों को इसी के लिए लेके जाते हैं ताकि उनसे इंटैक्ट हों, उनके दुख दर्द को समझें। मेरे बच्चे जो मैट्रिक के ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल के और बच्चियां जाते हैं ना, वहाँ से बड़ा इंस्पिरेशन लेके आते हैं, और एक हफ्ते तक तो उनसे बात नहीं होती है, और जो इतना वो उछल कूद और जितनी बदमाशियां कर रहे होते हैं ना, एक हफ्ते तक बिल्कुल इंसान बन के सन्नाटे में नहीं आ जाना होता है जब दारुल सुकून से आते हो। तो मैं ख़ास तौर पे ये प्लान आज से नहीं, मैं 35 ईयर से लेके जा रहा हूँ। माशाल्लाह। लेकिन मैं एक बार आपसे बात करूंगा मैं इस बारे में कि देखें, जिंदगी में अगर कोई सच्चा और असल रिश्ता है तो वो माँ बाप का है, ऐसे ही है ना? बेशक। कहते हैं कि आपकी औलाद भी वो सच्ची नहीं जो माँ बाप सच्चे हैं, क्योंकि वालिद और वालदा एक ऐसी कड़ी हैं कि दो बेटे हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और एक बिल्कुल डाउन है। तो वो सक्सेसफुल वाला जो उनको चीजें देता है वो डाउन वाले को पूरा करते हैं कि उसके मुकाबले में तुम पीछे ना रह जाओ। और दुनिया या अपनी औलाद जो है वो कहती है बस इसको छोड़ेंगे, ये तो कुछ काम का ही नहीं है। तो असल रिश्तों को हम जो छोड़ देते हैं, उसके बगैर कहते हैं ना कि असल के बगैर रहना कैसे। आपकी मतलब डिसेबल की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से? नहीं, वहां पर अच्छा, जो छोड़कर गए थे उनको लोग, वो ये था कि नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। मैं आपको वजाहत करूँ, देखिए वो जो है ना, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा बहुत ज़्यादा सोशेबल है। वहाँ उन्होंने नर्स वगैरह सब अपॉइंट किए हुए हैं, बहुत देखभाल है, आप घर में नहीं कर सकते। नहीं, मुझे ये डॉक्टर ने कहा था, जब मैंने डॉक्टर से, मैं इनके मेडिकल सेक्शन में जब गया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम जो फीमेल्स हैं, जो वहाँ पर स्टाफ है पूरा, हंसी मजाक में, तो एक स्टाफ ना बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे आंसर किया। तो मैंने कहा कि सब आंसर कहना था, तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों को ये कहती हूँ हम इलाज के लिए मौजूद हैं, हफ्ते में 2 दिन के लिए तो अपने माँ बाप को घर लेके जाया करो। तो क्यों लेके जाएं, कैसे लेके जाएं, ओल्ड हाउसेज, बिल्कुल। हाँ। तो मुझे ये बताएं कि ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप क्योंकि पौधों को बच्चों की तरह पालते हैं, ठीक है ना? मैं अगर इस पौधे जो आपने मुझे तोहफा दिया मैं इसको तोड़ फोड़ गया तो आप तो शायद मेरी शक्ल भी ना देखें, ऐसे ही है ना? तो मुझे ये बताएं कि अपने उस माँ बाप को जो दुनिया में लाने का जरिया है, उसको छोड़कर आप कैसे भूल जाते हैं? बस इसके लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं है। मैं तो समझता कि क्या इसके ऊपर कहा जाए, मतलब आप छोटा लगने लग जाता है जब बंदा बात करे इस पे। क्या बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर बहुत अफसोसनाक। बहुत आप यकीन करें कि मैं उस वक्त पे बड़ा मैंने ना कॉन्फिडेंटली शो किया, और मैं अपने साथ वो कहते हैं ना कि आपकी चीजें जिंदगी में हमें चीजों को अच्छे अंदाज में देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा मरगूब साहब आपसे कि हम इस तरह भी तो लेकर आ सकते हैं ना इनको कि प्लांटिंग्स अगर ये करवाएं, इनसे करवाएं, इनको थोड़ा सा मॉडरेटेड करें कि आप ये काम करें तो ज्यादा बेहतर नहीं है? बहुत अच्छा होगा, ऐसे ही है ना? हम ये करते हैं कि एक प्लान करते हैं विजिट, तो उसमें ये लेके जाते हैं, पॉट्स लेकर जाते हैं, उनको बोलते हैं कि गार्डनिंग ऐसे होती है,
डन है ना, बहुत ये अच्छा, करते बिल्कुल, मैं तो हैं। मुझे ये बताइएगा शबीर दानिश भाई कि जो अब विजिट्स होते हैं आपके, तो अब कहाँ कहाँ के और वीक मंथ ईयर में कितने विजिट्स आप करवा रहे हैं अपने बच्चों? असल में इनमें देखिए दो डिफरेंट स्टेजेस हैं। जैसे रिसेप्शन ग्रुप है जिसमें प्ले ग्रुप्स हैं, ये इनको हम छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, मोस्टली सिनबाद वगैरह टाइप के, ठीक है, जहाँ पे उनको सिर्फ वो किया जाए, झूले इंगेज, झूला दिए झूले गए हैं। झूले। इस तरह जो प्राइमरी वगैरह है उनको हम ज़रा सा बेहतर पार्क में और इस तरह से लेके जाते हैं, जैसे पीएफ म्यूज़ियम हो गया, ये मेरी टाइम हो गया, इस टाइप से। इसलिए जो सेकेंडरी का जब सेक्शन आता है तो उसको हम ज्वाइंट करते हैं, एक दारुस्सूकून लाजमी रखते हैं और साथ में हम कोई एक पीएफ वगैरह रखते हैं, जहाँ से लर्निंग भी मिले उनको और मैसेज भी मिले। ये दोनों मकासद लेके चलते हैं। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि रिक्वेस्ट और रियलिटी दोनों, ठीक है, क्योंकि हम इस वक्त जेरे साए हैं के इलेक्ट्रिक के, हाँ, और के इलेक्ट्रिक कहता है कि बिजली नहीं देनी है, बाकी सब अच्छा है, ठीक है। तो हम क्यों ना एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें इनके साथ मिलकर आपके स्कूल में, कि वहां पर हम बच्चों को पौधे लगाना सिखाएं कि बेटा पौधे लगाओगे तो अच्छी हवा तो आएगी, जो कि 24 घंटे आती है, मतलब आपको कुछ नहीं है तो ठंडक का एहसास तो देता दरख्त, ठीक है ना। वो के इलेक्ट्रिक के ज़ेरे साया तो है नहीं। तो मेरी खिदमत हाजिर है। अब आप महबूब साहब आप लोग आइए, वहाँ करें, बेसिक सेशन तो करें। बिल्कुल हमें सिखाना चाहिए, और इतना बड़ा टाइम थोड़ी चाहिए होता है। ऐसे ही एक दिन में भी हम शॉर्टकट सिखा सकते हैं उनको कि पौधे लगते कैसे हैं, फायदे क्या हैं। अच्छा, एक चीज और हम महबूब साहब ये भी सिखा सकते हैं, ये पौधा लगा हुआ है ना जी, ये लगा हुआ आपके घर के एरिया, उसकी केयर कैसे करें, उसको कैसे आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि वो आज का छोटा पौधा कल का तनावर दरख्त आपके असल में आज का दरख्त वैसे भी एक बात में डकैतों की वजह से भी लोगों ने कटवा दिया, तो वो उसी पे चढ़ के अंदर कूद जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे ये भी थोड़ा सा मसला है। लेकिन मुझे ये बताएंगे, अच्छा मुझे एक सवाल आया है कि भाई बहरिया टाउन से होकर आए हैं और उन्होंने कहा कि उनके ना बड़े, उन्होंने तो बड़ा अरबी तर्ज पे बनाया हुआ, तो हर घर के बाहर पे खजूर का दरख्त है, तो खजूर के दरख्त के लिए क्या क्या एक होती हैं प्रिकॉशंस, क्या क्या है और कितने अरसे में वो दरख्त बन जाता है? खजूर का दरख्त तो थोड़ा टाइम लेता है, ये भी स्लो ग्रोथ होती है इसकी, ठीक है, लेकिन इसके लिए ख़ास तौर से जो इन्वायरमेंट होता है कि जैसे ज़मीन अच्छी नमकीन सी सॉल्टी हो या समंदर के किनारे, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं। ठीक है। नहीं, इन्होंने महबूब साहब सॉरी, उन्होंने ना बड़े बड़े प्लांट वहाँ से ला करके दरवाजों पे लगा दिए उन्होंने। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं बड़े बड़े। अब ये होता है कि ना इस किस्म की जो आजकल रेडीमेड स्टाइल, हाँ, रेडीमेड शॉर्टकट, इधर से दरख्त उठाया उधर से दरख्त, हर घर के आगे लगा। टाइम लगता है संभलने में, शौक को समझने में, ज़मीन को समझने में, इन्वायरमेंट को समझने में टाइम लग जाता है। फल का ये है कि इसमें मेल फीमेल का इशू भी होता है, तो इसकी पॉलिनेशन होती है, जो बाय नेचर इंसेक्ट्स हैं, मक्खियाँ हैं, शहद की तितलियाँ हैं, भौरे हैं, ये इसकी पॉलिनेशंस करते हैं। अगर ये वहाँ के इन्वायरमेंट में कम है या नहीं आई तो पॉलिनेशन नहीं होगी। तो फिर उसके लिए भी एक मुतबादिल चीज़ निकाली है कि एक पाउडर फॉर्म आता है, जो उस तरह मेल जब फीमेल जो पौधा होता है उसके ऊपर उस पाउडर को इस्तेमाल करते हैं, जिससे खजूरों का रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो मेल फीमेल दोनों ही खजूर देते हैं? नहीं, इसमें होता है कि फीमेल जो प्लांट होता है, जैसे पपीते में होता है, इस तरह इसमें भी होता है, वही ज़्यादातर। नहीं तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि मेल प्लांट है या फीमेल? उसकी कुछ पहचान होती है, फल लगेगा ही नहीं, उसमें सिर्फ फ्लावर नहीं लगेगा, फ्लावर आते रहेंगे, गिरते रहेंगे। नहीं मतलब छोटे में पता लग जाएगा कि ये थोड़ा फ्लावरिंग, बड़े होने में पता चलेगा। अच्छा जी, दानिश शबीर दानिश, एडवोकेट साहब, प्रिंसिपल साहब, रूहे रवा फॉर ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल, रिक्वेस्ट ये है कि अब फिर से सर्दियां आने वाली हैं 3 तारीख से या 4 तारीख से और स्कूल खुल जाएंगे, तो मुझे ये बताएं कि बच्चों के साथ ज्यादती नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि 8वीं या 7वीं के बच्चे, लेकिन 5वीं तक के बच्चे तो छोटे होते हैं। असल में अब ये क्या किया जाए, वेदर तो किसी के हाथ में नहीं, ना गवर्नमेंट बेचारे के हाथ में, ना हम लोग के हाथ में। अब उसमें होता क्या, देखिए अब दिसंबर में जैसे इनका सेशन क्लोज हुआ, 25 दिसंबर से ऑफ कर दी गई। 25 तक हम लोग शेड्यूल बनाते हैं और उसके बाद इसमें सारी छुट्टियां आ जाती हैं, क्रिसमस भी आ रहा है, काज़म रहमतुल्लाह अलैह की बर्थडे भी है, और वो पाकिस्तान न्यू ईयर भी बीच में ही है, न्यू ईयर भी आ रहा है, तो वो एक कंबाइंड वेकेशंस को विंटर वेकेशन का नाम दे दिया जाता है, एक पैकेज है समझ लें पूरा। इसके बरक्स सर्दी जो है अमूमन देखने में आया फरवरी में, जनवरी के बाद शुरू होती है, ऐसे ही है, और शदीद होती है, ऐसे ही है। अब क्या करें उसको, या तो वो प्रोलॉन्ग करें। अच्छा, चूँकि कराची के अंदर इतना इम्पैक्ट नहीं होता, ऑल ओवर द पाकिस्तान
इसके इम्कानात उन इलाकों में ज़्यादा होते हैं जो सर्द इलाके हैं। वहाँ पे तो पहाड़ों पे इतनी इतनी बर्फ जमी होती है, वो भी प्रोलॉन्ग कर देते हैं वेकेशंस को। ऐसे ही है। तो जो हमारे जो वो हैं साहिब राय कह लें या जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको चाहिए कि वो वेदर के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ इलाकों की वेकेशंस को फॉलो करें, ताकि उससे ये होगा कि हर इलाके की अपनी अपनी वेदर की मुनासबत से छुट्टियां दी जाएं। कराची का अलग है, इंटीरियर का अलग है, तो फिर उसमें आपको आसानी होगी। बिल्कुल ये है। अच्छा जी, एक चीज़ और पूछी गई है कि मरगूब साहब से पूछ कर बताइएगा कि आप अगर कोई फल किसी को बाहर भेजते हैं तो आजकल उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालने देते, तो अगर आप किसी को कीनो भेजते हैं और आप अमेरिका की साइड पर भेजते हैं तो उसको कैसे प्रिजर्व रखें कि वो पहुंचने तक ख़राब ना हो, क्योंकि 2 दिन लग जाते हैं? ये है कि आप कैरियर सर्विसेज जो होती हैं जो जल्द अज जल्द पहुंचा दें। अव्वल तो पहले खुद कैरी करके लेके जाना सर, उनकी फ़्लाइट है। और दूसरा ये कि इसके अंदर जो होता है कि सॉफ्ट जो फल होते हैं, फ्रूट्स जैसे सॉफ्ट हैं या जूसी फल होते हैं, उनके ख़राब होने के, डैमेज होने के अच्छी पैकिंग करके सेफ साइड करेंगे तो मेरे ख्याल में 2 दिन में तो खराब नहीं फ्रूट को ऐसा कुछ होता नहीं कि आपको कुछ लगाना पड़े। आप उसे सेफ साइड पैक करें, अच्छे से अच्छा पैक कर लेंगे जहाँ वो दब ना जाए, प्रेस ना हो, किसी से टकराए ना आपस में, इस तरह की चीज़ हो तो पौधे 2 दिन के अंदर तो आराम से वो हो जाते हैं। शहजाद साकिब पूछ रहे हैं कि शबीर दानिश भाई अस्सलाम वालेकुम, सिर्फ ये बताइए कि अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, बहुत बेहतर है। मैं तकरीबन 6 महीने और आज 26 दिन हो गए ऑपरेशन के बाद, और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह वॉक भी शुरू कर दी है लाइट। हाँ, और बाकी ड्राइव भी कर रहा हूँ मैं। नहीं तो खाने में तो परहेज कर रहे होंगे? खाने में परहेज करनी पड़ रही है, और करनी चाहिए अब आपको ना, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रामर के बच्चों को, घर वालों को, सबको आपकी बहुत ज़रूरत है। तो आप यहाँ बेशक इसमें कोई शक नहीं, उसका अंदाज़ा मुझे अलालत के दौरान हुआ कि जिस हिसाब से, जिस मोहब्बत से लोगों के मैसेजेस आए, फिर विज़िट्स किए लोगों ने, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी दुआओं की तुफ़ैल मैं वक्त से पहले अपने मामलात में वापस आ गया हूँ। और सेम यही दुआएं आपके लिए भी हैं कि अल्लाह ताला आपको भी मेरी तरह सेहत याब करे और जल्द से जल्द आप हमारी तरह दौड़ भाग कर सकें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना तकरीबन 4 किलोमीटर की मेरी वो वॉक है जो स्टार्ट हो गई है, मैं रिदम में आ गया हूँ। बस ये है कि हार्ट के लिए जब ओपन हार्ट है तो कल ही जो एक चीज़ होती है, अब हमारी जो नेक्स्ट सेशन है उसमें भी हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होंगे, और उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा कि जब आपकी ओपन हार्ट हो जाए तो सबसे पहले ये होता है कि अपनी बैलेंस रिदम ऑफ आपका जो है ब्रीथ है उसको रिदम में रखें, तो आपको लाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और पूरे प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स का जो फोकस होता है वो भी यही होता है कि आपके ज़ख्म तो है ही है, लेकिन अपनी ब्रीथ को आप मेंटेन करें। दूसरी मैं वहाँ भूल जाऊँगा, जिन्होंने मेरे लिए क्वेश्चन किया मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, बिल्कुल बहुत शुक्रिया उनका। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके लिए आया, आपके लिए ही दुआ आई है, और इनका नाम है अली असफहानी, और ये कह रहे हैं कि सर आप जीते रहें। मतलब आपके स्टूडेंट लग रहे हैं। बड़ी मोहब्बत अली, बड़ी मोहब्बत। आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं वक्त से पहले रिकवर होके अपने अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर वक्त खत्म हो जाता है। मरगूब साहब, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको सेशन के लिए बिल्कुल जी आप रब्ता करें, हम आपको लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने का, और अल्लाह तबारक मैं आपके मौके से फ़ायदा, मैं मरगूब साहब को बाज़ाब्ता इन्वाइट करूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास, और आप तशरीफ़ लाइएगा और हम एक सेशन करेंगे प्लांटेशन के उन्वान से इंशाल्लाह, और उसके अंदर हम बच्चों के जो आपको रिक्वायर्ड चीज़ हो मुझे बता दीजिएगा, मैं पहले से अरेंज करके रखूँगा। आप दोनों तशरीफ़ होगा अगले साल, इस साल हम नहीं कर सकते, हम अगले साल करेंगे। ठीक है जी, 2026 से मुलाकात होगी अब आप लोगों से इंशाल्लाह। अब हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट होंगे, और इसी के साथ हम एक पैकेज की तरफ चलते हैं जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, और ब्रेक के बाद फिर हम गेस्ट से ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान सर।